Good morning, 10th class English medium student. Most welcome in this video. Previous video we were reading then mirror formula, magnification and numericals. Then today we will reading refraction of light. Today we will reading refraction of light. देखिए बेटा, कल की वीडियो में आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा कि मैग्निफिकेशन है क्या। मैग्निफिकेशन इज द रेशो, मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m इक्वल टू l डैश अपॉन h. ये आपने कल के वीडियो में पढ़ा. आज के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए शेयर कर रहा हूं. तो टॉपिक है मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन. रिफ्रैक्शन देखो पहले पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन. रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट रिटर्न सेम मीडियम. लेकिन रिफ्लेक्शन में आप देखोगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट वन ट्रांसमिटेड मीडियम टू सेकेंड ट्रांसमिटेड मीडियम. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे फॉल्स ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर फॉल्स होती है. आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट बैंड, दिस इंसिडेंट आर कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कैसे देखो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है. वन मीडियम then second medium, one medium air, second medium water, ठीक है. सोर्स ऑफ लाइट, when the ray falls on refracting surface, ये सेकेंड मीडियम है वाटर. देखिए इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे. अब ये रे ऐसे स्ट्रेट लाइन न होकर यहां से इसमें बेंड आ जाएगा. ये अब ये जो बैंड आया तो इस रेखा का नाम है अब रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. और देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल रे है. एंगल आई, एंगल आर, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल. इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव सरफेस. रिफ्रैक्टिव सरफेस. डेफिनेशन, सबसे पहले आप डेफिनेशन की बात करेंगे. देखो हुआ क्या इसमें, देखो आप कि ये रे ऑफ लाइट है. रे ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट से चलती है और रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट है. इंसिडेंट होने के बाद इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पर आती है. यहां से आने के बाद आपका रिफ्लेक्शन, इसमें बेंड आ जाता है, लाइट बेंड.
लाइट बैंड। तो जो लाइट बैंड है वही क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो देखिएगा डेफिनेशन लिखो, इसमें टॉपिक डाल देना। तो लिखिए व्हेन लाइट travels in a given medium, travels in a given medium, it travels in a straight line, it travels in a straight line. However, when it passes from one medium to another medium, the light bend. This bending of light is called refraction. This bending of light is called refraction. ठीक है, एक तो ये हुआ। एक और डेफिनेशन लिखा देता हूं, यानी जो रे ऑफ लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रेवल्स करती है। और यदि कोई भी व्हेन द रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है और यदि लाइट बेंड होता है तो वो रिफ्रैक्शन है। व्हेन द रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट bends. This bend of light is called refraction. हम एक डेफिनेशन और कहेंगे, क्या कहूंगा देखो, when the ray of light one medium to one transparent medium to another transmedium falls on refracting surface, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर गिरती है। when the ray of light one transparent medium to another transparent medium on false reflecting surface, after refraction light bend. This bending of light is called refraction of light. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन देखकर हम इसके लॉ भी पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, law of refraction। ये डायग्राम भी बनाना है और इससे लॉ भी पढ़ेंगे, देखोगे। देखिए लॉ क्या कहता है। नंबर 1 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको देखकर देखो आप। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इस रेखा का नाम है नॉर्मल रे। ऑन द वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट रे एंड नॉर्मल रे ऑन द पॉइंट 1, एक पॉइंट पर है तीनों। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखिए क्या, द इंसिडेंट रे
comma, refracted ray and the normal at the point of incidence, incident ray, refracted ray and normal ray at the point of incidence are lie in the same plane, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर है। ये प्लेन जो है रिफ्रैक्टिव सरफेस का प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टरी, नॉर्मल रे, तीनों ही सेम प्लेन पर है। इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देन सेकंड, तो फर्स्ट में आपने क्या लिखा? द इंसिडेंट रे, कॉमा, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal ray at the point of incidence are lie in the same plane. देखिए सेकंड क्या कहता है। सेकंड में हम पढ़ेंगे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब साइन इंसिडेंस and sin refracted. The ratio of sin incident and the ratio of angle of sin incidence and sin refracted is constant. Sin I upon sin R equal to constant, और ये स्नेल लॉ है, स्नेल ने दिया था। तो सेकेंड में लिखा द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence, the ratio of sin of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. This law is also called Snell law. Also called Snell law of refraction. If I is angle of incidence, if I is angle of incidence
refraction if I is the angle of incidence and R is the angle of reflection, then sin I upon sin R equal to constant. तो इसी कहते हैं स्नेल लॉ। अब बेटा डायग्राम बना लेना, इस डायग्राम से डेफिनेशन और लॉ दोनों ही इसी से कंप्लीट होंगे। इसी डायग्राम से लॉ और इसी डायग्राम से डेफिनेशन दोनों कंप्लीट करनी है। तो डायग्राम बनाए इसको, तो डायग्राम बनाकर हम एक नया क्वेश्चन लेंगे कि क्या है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देन एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, कॉइन अपीयर्स coin appears raised due to refraction. Raised due to refraction. ये जो कोइन है, कोइन सिक्का, उसका उठा हुआ दिखाई देना, तल से उठा हुआ दिखाई देना। कॉइन अपीयर्स रेस्ट, सिक्का उठा हुआ दिखाई देना ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के कारण। कॉइन अपीयर्स रेस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देखिएगा, एक आपको बीकर लेना है पॉट, और इसको आप पानी से भर लें। इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये आपने सिक्का ले लिया, ये कॉइन है, रियल कॉइन। ठीक है, तो यहां से रे ऑफ लाइट मूव करेगी वाटर टू एयर। व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव वाटर टू एयर, तो स्ट्रेट लाइन में ले जाकर यहां से इसमें बेंड आ जाएगा। ये जो इसमें बेंड आएगा, ये रिफ्लेक्शन के कारण आ रहा है। अभी देखो, ये जो कॉइन है, इसकी कॉइन की वर्चुअल पोजीशन यहां है, वर्चुअल कॉइन। तो ये हमें देखो इस रेस्ट से उठा हुआ दिख रहा है, तल से उठा हुआ दिख रहा है। कॉइन अपीयर रेस्ट, कॉइन अपीयर रेस्ट, सिक्का उठा हुआ दिख रहा है, रेस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो आप इसमें लिखेंगे, देखो व्हेन द रे ऑफ लाइट, जैसे ही रे इस पानी की सरफेस से, यहां तो है एयर और इसमें है वाटर, तो टू ट्रांसपिरेट मीडियम है इसके अंदर, टू ट्रांसपिरेट मीडियम है। तो यदि हम कहें कॉइन को जैसे कि यहां से मूव करेंगे रे, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोइंग टू योर आई, तो देन रिफ्रैक्टिव सरफेस से यहां से इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये लाइट में बेंड होगा। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो इंसिडेंसी रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, तो हम यहां कहेंगे कॉइन अपीयर्स रेस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करें डायग्राम को। और इसमें द कॉइन प्लेस ए ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी रेस्ट as the rays from the coin first travel in water, then bends of the water surface and travel through the air before entering out eye.
देखो जब पानी से किरण हमारी आंख तक आती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के कारण जो कोइन है वो तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि इसके हम और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये तो कॉइन अपीयर ड्यू टू रिफ्लेक्शन है। हम एक पढ़ेंगे कि आपने एक पेंसिल ली या कोई रॉड ली और वो पेंसिल आपको सबमेर्गेड तिरछी दिखाई देती है, तिरछी। तो वो तिरछी दिखाई देने का कारण क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और अलग जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उनके लिए हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा, नए क्वेश्चन के साथ आपको फिर मिलूंगा और आपको समझाऊंगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, थैंक्स।